मित्रों, वंदे मातरम। आइए, जो कैंडिडेट धर्मगुरु भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि रिटन पेपर में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए या करना चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। ठीक है मित्रों, आप लोगों में से कैंडिडेट ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, बहुत अच्छी जिज्ञासा करी कि क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा क्यों ना मैं उस कैंडिडेट के साथ साथ आप सबके साथ में ये बात शेयर करूं, आप सबको बताऊं। अगर मैं वहां पर उसको जवाब दे देता तो केवल उसी को पता चलता, लेकिन ऐसी जिज्ञासा आप लोगों की भी हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, तो आइए, उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं। पिछली वाली भर्ती जिनकी थी उनके तो लगभग सारी टेस्ट परीक्षा पास हो चुके हैं, इंटरव्यू भी हो चुका है, उनका रिजल्ट आना बाकी है और शायद 25 तारीख तक उनका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। और जो नई भर्ती वाले हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था दोबारा, और उनका इस बार पहले पेपर है, फिर फिजिकल होगा और पेपर की डेट आई है 26 अप्रैल 2023। ठीक है मित्रों, आपको एडमिट कार्ड भी मिल चुका होगा, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। यदि आपने नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, वेबसाइट पर जहां पर आपने फॉर्म भरा था वहां से निकाल लीजिए। मेल आईडी में आया है तो मेल आईडी से निकाल लीजिए। ठीक है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसको फॉलो कीजिए, जो भी चीज़ मंगाई है वो लेकर के आपने जाना है, जिस चीज़ के साथ बुलाया है। ठीक है, तैयारी करें, बहुत सब कम समय बचा हुआ है। तो आइए, मैं अब जो टॉपिक है वीडियो का उस पर बात करता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को लेकर के कई लोग इस चीज में रह जाते हैं और मार खा जाते हैं। जैसे कि आपको पता है माइनस मार्किंग है 0.5। ठीक है, ऐसे मैं कई कैंडिडेट को जानता हूं और जिनसे मेरी बातचीत भी हुई तो उन्होंने मेरे से बताया कि सर, हमको जीके में 100 नंबर का पेपर रहता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 50 में से उनको 20 क्वेश्चन जो आते हैं, ये मान लीजिए ज्यादा भी आते हैं, तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं उन्होंने 20 क्वेश्चन किए और उस पेपर को वहीं पर कर दिया बंद और दूसरे पेपर में बढ़ गए आगे, दूसरा पेपर देने लग गए। और दूसरे में उन्होंने कर दिए 60, 70, 80 नंबर का उन्होंने कर दिया है, 100 नंबर का भी कर दिया मान लीजिए। दूसरे में उन्होंने 100 नंबर का भी सही कर दिया और पहले में उन्होंने सोचा कि हमको 20 आते हैं, हमने 20 सही कर दिए, 30 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो बाई चांस ऐसा हो चुका है कई के साथ। मान लीजिए आप तो मान रहे हैं कि मैंने 20 क्वेश्चन सही किए हैं, मेरे 40 नंबर आ गए, मैं पहले पेपर में पास हो गया। अरे, आपको 100% आप क्लियर नहीं कर सकते कि आपने जो 20 क्वेश्चन सही किए हैं कि आपके 20 के 20 सही होंगे। आप तो मान रहे हैं कि 20 सही होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन उसमें ऐसे भी हो सकते हैं, या तो आपने गलती से उसको टिक कर दिया हो गया, या जानबूझ के कर दिया होगा, या कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आपने 20 को सोच करके 20 कर दिया और छोड़ दिया पेपर को, आगे बढ़ गए दूसरे पेपर में। तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे पेपर में भले ही आपके 100 में से 100 आ जाएं, 90 आ जाएं, 80 आ जाएं, लेकिन पहले पेपर में अगर आपके 100 में से 40 क्वेश्चन 40 नंबर नहीं आए तो आप फेल माने जाएंगे। आपका दूसरा पेपर भी आपका फेल माना जाएगा, दूसरे पेपर में भी। और ऐसे कई कैंडिडेट जिन्होंने ऐसा किया कि हमको 20 आते थे, हमने 20 किया, छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दिए, 25 आते थे, 25 किए, छोड़ दिए। तो ऐसी गलती मत करना आप लोग। ठीक है मित्रों, ये ठीक है, माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखना है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मान लीजिए आपको 20 सही आते हैं, आपने 20 कर दिए पहले पेपर में जीके में, ठीक है, सही कर दिए, उसमें से हो सकता है 1-2 गलत हो सकते हैं। एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो गया तो आप बाहर हो गए, सीधे बाहर हो गए। ठीक है, अब आपको 20 आते हैं, आपने 20 कर दिए, उसके बाद आपको 30 क्वेश्चन और हैं आपके पास, आपको नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 30 जो क्वेश्चन है उनमें से आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। उसमें से 3 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन। मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका ऑप्शन आपको पता ही नहीं है। 4 में से 4 कौन सा ऑप्शन होगा कुछ पता नहीं।
10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आप में 3 में डाउट, 1 में डाउट होगा, 3 में डाउट होगा, एक आपको क्लियर होगा कि ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शन में आपका कंफ्यूजन है कि या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। 10 क्वेश्चन ऐसे आपके सामने हो सकते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे होंगे जिनमें आपको 2 में डाउट होगा, 2 में आपको क्लियर होगा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन जो आपको जिनमें डाउट है, तो उनमें आपको लग रहा है कि या तो ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले जो चारों ऑप्शन आपको नहीं आते, उस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दीजिए। आप बढ़िए किसकी तरफ, जिनमें आपको 2 में डाउट है। 10 क्वेश्चन मान लीजिए, 10 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे हैं जिनमें 2 में आपको डाउट है कि ये हो गया कि ये हो गया। तो मेरी तरफ से जो मेरी राय है वो ये है कि आप उन 10 में से 10 को टिक कर दो जिनमें आप 2 में कंफ्यूजन है। 10 में से 10 को टिक कर दो। अब 10 में से 10 तो टिक आपके गलत कभी भी नहीं हो सकते। 10 में से 10 आपके गलत नहीं, उसमें से आपके 5 भी सही जा सकते हैं, 3 भी सही जा सकते हैं, 7 भी सही जा सकते हैं, 8 भी सही जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो उनमें से आप उनको तो 100% आप टिक कर दो। उसके बाद बात रही जिनमें आप 3 में डाउट है, 10 क्वेश्चन है, 3 में आपको डाउट है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा, तो उनमें भी मेरे हिसाब से आप टिक कर दो। 10 में से 5-6 को टिक कर दो, या 6-7 को कर दो, ये सारे के सारे कर दो। क्योंकि देखिए, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 25% ही नंबर तो कम होगा, 0.5 है ना, 25% आपका कटेगा। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो जो सही क्वेश्चन किया है उसका 25% कट गया तो 50% कट गया तो 1.50 हो गया, 1.50। यदि 2 गलत कर दिए तो सही किया गया एक क्वेश्चन में का आपका 1 नंबर गया। 3 गलत कर दिए तो सही किया हुआ का 3 हिस्से आपके चले गए, 1 हिस्सा बचा, 50%। और 4 क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिए तो तब जाकर के आपका एक सही किया गया क्वेश्चन कट जाएगा। लेकिन ये भी तो देखो, जो आपने अपने अनुमान से लगाए हैं उनमें भी तो सही हो सकते हैं, उनमें सारे गलत तो शायद नहीं हो सकते हैं, उनमें भी तो कुछ सही होंगे, तो वो वहां की भरपाई वहीं हो जाएगी। ठीक है, वहां की भरपाई वहीं हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जिनमें आप 2 में डाउट हैं उन पे सारे पे टिक लगाइए। ठीक है, उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको 3 में डाउट है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा, एक आपको क्लियर है कि ये नहीं हो सकता, उनमें भी आप मेरे हिसाब से टिक लगाइए। ठीक है, 1 आध 2 आप उसमें छोड़ सकते हैं। हाँ, जिनमें आपको 4 में 4 मालूम नहीं है, 4 ऑप्शन की कौन सा होगा, हो सकता है इसमें से, उनको आप छोड़ सकते हैं, उनको मेरी तरफ से आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जिनमें आप 2 में या 3 में डाउट है उनको लगाइए, टिक करिए उनको, क्योंकि वो एक गलत होगा तो एक आध उसमें सही भी हो सकता है, तो उसकी भरपाई वहीं हो जाएगी। ठीक है, तो लगाने में आपको फायदा मिल सकता है, छोड़ने में आपको बिल्कुल फायदा नहीं हो सकता है। जो 4 ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन आपको कोई भी मालूम नहीं किसी क्वेश्चन का कि चारों विकल्प कौन सा सही होगा, उसको मेरी तरफ से आप छोड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल कैंडिडेट ने उठाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में क्लियर करूं। तो पहले पेपर में आपने ज्यादा से ज्यादा करने, आप 40 नंबर के चक्कर में मत रहिए, ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, और दूसरे पेपर में भी सेम ऐसे ही करना है। उसमें तो जितने ज्यादा आप सही करेंगे उतने ही ज्यादा आप फायदे में रहेंगे, उतना ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम आगे आएगा। उसमें भी आपको जो 4 ऑप्शन है उनमें से किसी का भी मालूम नहीं कि कौन सा होगा, उनको आप कुछ छोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी जो 3 में डाउट है, 2 में डाउट है, उनको करिए। ठीक है, जो आपको 100% वो तो करनी ही है, उसके बाद उनको करिए। पहले 100% वालों को करें जो आपको आते हैं, उसके बाद जो 2 में डाउट है उनको करिए, फिर उनको करिए जिनमें आपको 3 में डाउट है।
ठीक है। और लास्ट में जब टाइम बचता है तब 4 जिनको आपको नहीं मालूम तब उन पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आपने रिटर्न पेपर में जब देते समय ये आपने ध्यान रखना है, तो आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो, ये मेरा सुझाव? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आपके लिए, जानकारी के लिए मैं समय समय पर देता रहता हूं। तो आप जुड़े रहें और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।